ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो में सोमवार व्रत कथा श्रवण करने जा रहे हैं। प्रिय भक्तों, सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। जो भी भक्त भगवान भोलेनाथ की आराधना करता है, देवादिदेव महादेव उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करते हैं। चलिए आरंभ करते हैं सोमवार व्रत कथा। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय, शंकर भगवान की जय। एक नगर में एक सेठ रहता था। उसे धन ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह दुखी रहता था क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिवालय में जाकर के भगवान गौरी शंकर की पूजा करता था। उसके भक्तिभाव से दयामयी माता पार्वती जी प्रसन्न हो गई और उन्होंने एक दिन अच्छा अवसर देख करके शंकर भगवान से विनती की कि हे स्वामी, यह नगर सेठ आपका परम भक्त है, नियमित रूप से आपका व्रत रखता है, फिर भी पुत्र के प्रभाव से यह पीड़ित रहता है, इसकी संतान प्राप्ति नहीं है, कृपया इसकी आप मनोकामना पूर्ण करें। तो दयालु पार्वती की ऐसी इच्छा को सुनकर के भगवान शंकर ने कहा कि हे पार्वती, यह संसार कर्म भूमि है, इसमें जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। इस साहूकार के भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। शंकर भगवान के इनकार से माता पार्वती जी निराश नहीं हुई। उन्होंने शंकर भगवान से तब आग्रह करना जारी रखा और जब तक वह साहूकार को पुत्र सुख देने को तैयार नहीं हो गए। भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा कि तुम्हारी इच्छा है, इसलिए मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन उसकी आयु केवल 12 वर्ष की होगी। संयोग से नगर सेठ गौरी शंकर संवाद सुन रहा था। समय आने पर नगर सेठ को सर्व सुख संपन्न पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और सब और खुशियां मनाई गई। नगर सेठ को बधाइयां दी गई, लेकिन नगर सेठ की उदासी में कोई कमी नहीं आई, क्योंकि वह जानता था कि यह पुत्र केवल 12 वर्ष के लिए ही प्राप्त हुआ है, उसके बाद काल इसे मुझसे छीन लेगा। इतने पर भी सेठ ने सोमवार का व्रत और गौरी शंकर का पूजन हवन इत्यादि पहले की तरह ही विधि विधान से जारी रखा। जब बालक 11 वर्ष का हो गया और वह पूर्ण युवा जैसा लगने लगा, तो फलतः सभी चाहने लगे कि उसका विवाह कर दिया जाए। नगर सेठानी का भी यही आग्रह था, किंतु नगर सेठ पुत्र के विवाह को तैयार नहीं हुए। उसने अपने साले को बुलवा करके आदेश दिया कि वह पर्याप्त धन लेकर के पुत्र सहित काशी के लिए प्रस्थान करे और रास्ते में भजन करे, हवन यज्ञ आदि करता जाए और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देता हुआ वह काशी में उसको जो है विद्या अध्ययन के लिए जाए। अब वह इस तरह से दान दक्षिणा देकर के यज्ञ हवन आदि करते काशी की ओर प्रस्थान कर लिया। मामा भांजे काशी के लिए रवाना हुए। हर पड़ाव पर वे यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते, दान दक्षिणा देकर के दीनहीनों को संतुष्ट करते हुए इसी प्रकार वह काशी की ओर बढ़ रहे थे कि एक नगर में उनका पड़ाव था और उस दिन उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था। बारात आ चुकी थी, किंतु वर पक्ष वाले भयभीत थे, क्योंकि उनका वर एक आंख से काना था। उन्हें एक सुंदर युवक की आवश्यकता थी। गुप्तचरों से राजा को जब सेठ के पुत्र के रूप में गुणों की चर्चा का पता लगा, तो उन्होंने विवाह के पूर्ण होने तक यदि लड़का दूल्हा बना रहेगा तो उन दोनों को बहुत सारा धन देंगे, उनका एहसान भी मानेंगे। अब ऐसा नगर सेठ का लड़का जो है इस बात के लिए राजी हो गया। कन्या पक्ष के लोगों ने राजा की पुत्री के भाग्य की बहुत सराहना की हुए उन्होंने इतना सुंदर वर मिला कहा। जब सेठ का पुत्र विदा होने लगा तो उसने राजा की पुत्री की चुन्नी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, मैं राजा का लड़का न होकर के नगर सेठ का पुत्र हूँ और विद्या अध्ययन के लिए काशी जा रहा हूँ, और जिसके साथ तुम्हारी विदाई करेंगे वह राजा का पुत्र जो है एक आंख से काना है। और राजा की लड़की ने अपनी चुनरी पर कुछ लिखा हुआ देखा तो उसे पढ़ा और विदा करे समय काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। फलतः राजा की बारात खाली हाथ लौट गई। अब नगर सेठ का पुत्र काशी जाकर के पूरी श्रद्धा और भक्ति से विद्या अध्ययन में जुट गया। उसके मामा ने यज्ञ और दान पुण्य का कार्य जारी रखा। अब जिस दिन लड़का पूरे 12 वर्ष का हो गया, उस दिन भी अन्य दिनों की तरह यज्ञ आदि हवन का योजना थी। तो अचानक उस बच्चे की तबीयत खराब हो गई। तो मामा से कहा उसने कि मामा जी आज तबीयत ठीक नहीं है। तो मामा जी ने कहा ठीक है, आप अंदर भवन में जाकर के आराम करो। तो वह अंदर आकर लेट गया। थोड़ी ही देर में मामा पूजा करने लगे और उसके प्राण निकल गए। वह उसे लेने आया तो उसे मृत देखा तो उससे बहुत दुख हुआ, वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने सोचा कि यदि मैं चिल्लाया तो पूजन आदि में विघ्न पड़ेगा,
ब्राह्मण लोग भोजन त्याग कर चल देंगे, इसलिए उसने धैर्य के साथ जो है कार्य निपटाया। सबको विदा करने के बाद उसने रोना धोना शुरू कर दिया और उसके रुदन की आवाज़ सुनकर के सभी के हृदय विदीर्ण हो गए। सौभाग्य से उसी समय उसी रास्ते से भगवान गौरी शंकर जा रहे थे। गौरी के कानों में वह करुण क्रंदन पहुंचा तो उन्होंने वात्सल्य से पूर्ण हृदय करुणा से भर गया। ऐसा ही स्थिति का ज्ञान होने पर उन्होंने शंकर भगवान से आग्रह किया कि वे बालक को पुनः जीवन प्रदान कर दें। शंकर भगवान को माता पार्वती जी की प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ी। नगर सेठ का इकलौता पुत्र जो है पुनः जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त हो चुकी थी। मामा भांजे दोनों वापस अपने नगर की ओर रवाना हुए। रास्ते में पहले की तरह दान दक्षिणा देते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां राजा की कन्या के साथ जो है लड़के का विवाह हुआ था। तो ससुर ने लड़के को पहचान लिया, अत्यंत आदर सत्कार के साथ उसे महल में ले गया और शुभ मुहूर्त निकाल करके कन्या और जमाई को जो है पूर्ण दहेज के साथ विदा कर दिया। नगर सेठ का लड़का पत्नी के साथ जब अपने घर पहुंचा तो पिता को यकीन ही नहीं हुआ। जब मामा ने बताया कि शपथ के साथ कि आपका पुत्र दुल्हन के साथ में आ रहा है और बहुत सारा धन धान्य लेकर के आ रहा है, तब उनको विश्वास हुआ। उसके माता पिता छत पर बैठे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जब तक हमारा बेटा सकुशल नहीं आएगा तब तक हम नीचे नहीं उतरेंगे। यदि वह सकुशल नहीं आया तो हम छत से गिर करके अपने प्राण त्याग देंगे। तो उनका बेटा सकुशल आ गया तो उन्होंने जो है अब वह अपने स्वयं हाथ से नीचे उतारेगा, वरना ऊपर से छलांग लगा करके आत्महत्या कर लेंगे, ऐसा उन्होंने प्रण कर रखा था। तो पुत्र अपनी पत्नी के साथ हवेली की छत पर गया। जाकर माँ बाप शपथ चरण स्पर्श की। पुत्र और पुत्र वधू को देख करके नगर और सेठानी को अत्यंत हर्ष हुआ और सबने मिल करके उत्सव मनाया। वह दीर्घ काल तक जो है जीवित रहा। तो प्रिय भक्तों, यह सोमवार व्रत कथा थी। यदि अच्छी लगी तो कथा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए भगवान भोलेनाथ की आरती आरंभ करते हैं। ओम जय शिव ओंकारा भोले हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवे अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। इकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे, भोले 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरगते त्रिगुण रूप निरगते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, भोले रुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर वागंबर अंगे, भोले वागंबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। करगे मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, भोले चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका, भोले जानते अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी, भोले नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ भोग लगावत नित उठ दर्शन पावत, महिमा अति भारी। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, भोले प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, बोले हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, बोले हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। प्रिय भक्तों, इस तरह भगवान भोलेनाथ की आरती शीतलीकरण करें और भगवान को नैवेद्य भोग अर्पित करें। सब में प्रसाद वितरित करें।
भगवान का ध्यान करते हुए अपने अपने घर को प्रस्थान करना चाहिए। यदि कथा अच्छी लगी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव, जय माता दी।